Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on my channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। आप सभी लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग बहुत से अच्छे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। जैसे हमने जाना है कि फर्स्ट टाइम ऑरस्टेड ने किस तरीके से डिस्कवर किया था कि जब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हमने ये जाना कि भाई जब एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, एक सर्कुलर कॉइल अगर हम ले तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। तो उसके लिए हमने कुछ रूल्स भी जाने थे। जैसे मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया था राइट हैंड थंब रूल, हमने सीखा था मैक्सवेल का स्क्रू रूल, एंड मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था क्लॉक फेस। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है एक नया टॉपिक, वो है सोलेनॉइड। कि भाई एक सोलेनॉइड लेना है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करानी है। जब हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाले मैग्नेटिक फील्ड से किस तरीके से अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक आप बोल सकते हो कि भाई अगर हम कॉपर वायर को लें और कॉपर वायर को किसी भी रॉड के ऊपर, रॉड मीन्स टू से आप प्लास्टिक की रॉड ले सकते हैं। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल रॉड लेनी है, प्लास्टिक की रॉड ले सकते हो, स्टील की रॉड ले सकते हो, सॉफ्ट आयरन की रॉड ले सकते हो, कार्डबोर्ड की रॉड ले सकते हो। बस सपोर्ट चाहिए कि भाई उसके ऊपर हमें कॉपर वायर को क्या करना है, रैप करना है। कॉपर वायर को रैप इस तरीके से करना है कि जो एक कॉइल बने कॉपर वायर की वो दूसरी कॉइल को ओवरलैप ना करे। हमें उसको दूर दूर जो है रैप करना है इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रिंग के जैसा। ठीक है, और फिर उस शेप को, उस जो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम बोलेंगे हेलिक्स। ठीक है, अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर विच इज रैप्ड ओवर अ रॉड। ठीक है, और विच इज रैप्ड इन दिस शेप, ये देखो, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सोलेनॉइड। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आपसे कोई पूछता है इस शेप का नाम क्या है, तो भाई इस शेप का नाम है हेलिक्स। इसमें सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, इस तरीके का मोशन भी हो रहा है, और इसमें ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है, मतलब ऐसे भी हो रहा है मोशन और ऐसे भी हो रहा है। ये दोनों तरीके के मोशन को मिला करके ये वाला मोशन हो रहा है। कॉपर वायर को इस तरीके से हमने कंटिन्यूअसली रैप किया है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, अब सोलेनॉइड जो होता है उसका एक फीचर ये है कि अगर हम इस सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो ये सोलेनॉइड हूबहू बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम बार मैग्नेट के बारे में जानें तो बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका एन पोल होता है, ये इसका एस पोल होता है, और बार मैग्नेट में कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने के लिए मिलता है। ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है पैटर्न। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एन पोल से एमर्ज होती है इस तरीके से, और वो एस पोल में क्या करती हैं, एंटर करती है। ये एस पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं। ठीक है, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया कि भाई बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से अपना पैटर्न बनाता है। नाउ अगर इस सोलेनॉइड को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया जाए, आई मीन टू से अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करें और इसमें करंट पास करें तो ये भी हूबहू बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। वो बच्चों कैसे करेगा, लेट अस सी।
ये हमारा सोलेनॉइड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैं एक नया सा डायग्राम बनाती हूँ। ये देखो, ये हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट किया है। ये वायर हो गए, कनेक्टिंग वायर्स हो गए हैं। ये है बैटरी, ठीक है, ये की लगा दी है और ये सर्किट हमारा बंद हो गया। नाउ इसमें अगर ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, तो यहाँ पर करंट पास हो रही है। करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन होगी। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है इस तरीके से, ठीक है। नाउ एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि भाई इसको हम किसी, ये जो कॉइल है ना, इसके अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन की रॉड भी एंटर करा सकते हैं, कार्डबोर्ड भी एंटर करा सकते हैं, कोई अलॉय, निपर मग टाइप कुछ भी हम इसमें एंटर करा सकते हैं। एक्टिविटी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक कार्डबोर्ड लेना है और कार्डबोर्ड में इसको फिक्स करना है एंड देन आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल करके इलेक्ट्रिक करंट पास कराना है एंड देन उसको जेंटली टैप करना है। यू विल सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न लाइक दैट ओवर दी कार्डबोर्ड, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई पैटर्न होगा कैसे। एंड यहाँ पर ये तो डिस्कस हो जा रहा है, ईजिली वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये एन पोल है, एस पोल है। उसकी पहचान कैसे हो रही है कि एन पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, एमर्ज होती हैं, और एस पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। तो इन द सेम वे बच्चों, एक रूल मैंने आपको सिखाया था, क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहते हैं कि अगर हम माने कि भाई करंट की डायरेक्शन ऐसी है क्लॉकवाइज, ठीक है, तो अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और हम एक केस ले लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब जब ये क्लॉकवाइज है तो आपको कुछ इस तरीके से अपना राइट हैंड थंब रूल लगाना है। आपको करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को ले जाना है एंड देन कर्ल ऑफ फिंगर्स विल बी इनसाइड, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप यहाँ से लगाओगे, अपना थंब नीचे करोगे, देन अगेन यू विल सी योर कर्ल ऑफ फिंगर्स इनसाइड। यहाँ अंदर की बात चल रही है, एक बार लगा करके देखो, अपना राइट हैंड यूज़ करके देखो इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस जो हैं वो एंटर करती हैं जिस जगह पर, देखो जहाँ पर एंटर करती है तो वो वाला पोल कंसीडर किया जाता है एस पोल। तो यानी कि वो वाला साइड बिहेव करता है एज एस पोल। तो जहाँ पर भी करंट क्लॉकवाइज होगी वो कहलाएगा एस पोल। और देखो यहाँ पर जो है इस वाले सेक्शन में थंब नीचे रखेंगे क्योंकि करंट नीचे जा रहा है, तो हमारा थंब नीचे होना चाहिए। एंड वी विल सी कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, हमारा कर्ल ऑफ फिंगर्स आउटवर्ड आ रहा है, यहाँ पर कर्ल ऑफ फिंगर्स आउटवर्ड आ रहा है। सेम वे अगर हम ऐसे पकड़े तो भी हमारा कर्ल ऑफ फिंगर्स आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दे आर कमिंग आउटवर्ड। तो जिस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एमर्ज होती हैं वो पोल कहलाता है एन पोल। तो इस तरीके से हमें रूल याद करना है कि भाई ये हमारा रूल हो गया कि ये वाला जो होगा, जहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी वो एन पोल की तरह बिहेव करेगा, जहाँ पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी वो वाला जो पोल होगा वो एस पोल की तरह बिहेव करेगा। नाउ ये बहुत छोटी छोटी सी कॉइल है, आपको इमेजिन करना है कि लास्ट टॉपिक में हमने सिर्फ एक कॉइल के बारे में पढ़ा था जो कि सर्कुलर थी शेप में, बट यहाँ पर वैसी बहुत सारी कॉइल्स हैं एंड आपको इमेजिन करना है कि वो कॉइल्स कुछ इस तरीके से रैप की गई हैं अराउंड दिस रॉड, ठीक है। आपको इमेजिन करना है और इमेजिन करके ही चलना है। तो अगर हमें एक कॉइल ले और एक कॉइल में जिसमें करंट इस तरीके से जा रही है, तो करंट जो है वो क्लॉकवाइज जा रही है, ऊपर की तरफ को जा रही है, तो जाहिर सी बात है आप इस तरीके से रूल लगाने वाले हो या इस तरीके से रूल लगाने वाले हो, ठीक है, इस तरीके से रूल लगाने वाले हो। सो व्हाट विल यू सी कि ये वाला जो साइड होगा इट विल एक्ट लाइक
एस पोल, ये एस पोल की तरह बिहेव करेगा। एंड इन द सेम वे यहाँ पर अगर आप पीछे से देखोगे, पीछे से मीन्स टू से ये 3D कॉइल आप इमेजिन करो और इसको पीछे से अगर आप देखोगे तो इसमें जो करंट होगी वो एंटी क्लॉकवाइज जा रही होगी एंड इट विल एक्ट लाइक एन पोल। तो ये डिफरेंस हो जाएगा एस पोल में और एन पोल में। यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज है, सो इट विल एक्ट लाइक एस पोल, इट विल एक्ट लाइक एन पोल। बच्चों ये भूलना नहीं है क्योंकि ये सोलेनॉइड में बहुत आता है और सोलेनॉइड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास 10 का। ठीक है, सोलेनॉइड किस तरीके से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, यू मस्ट नो इट। फाइन, तो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल इफ़ यू हैव डाउट लेट मी नो। अच्छा, इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम एक पैटर्न अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से हम लोगों को पैटर्न बनाना होगा। ये इस तरीके से हम लोग पैटर्न बनाएंगे ये। ठीक है, तो अब बहुत सारा पैटर्न भी आप बना सकते हो, इस तरीके का पैटर्न भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हो भाई, क्योंकि ठीक है। तो यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दे आर गोइंग लाइक दिस, एंड पोल से दे आर कमिंग आउट। बच्चों एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनसाइड द सोलेनॉइड दैट इज़ यूनिफॉर्म। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है, बट पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पोल्स पर वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या ज़्यादा होती है, बट इनसाइड the solenoid the magnetic field is uniform, outside it is not। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सोलेनॉइड की कंपैरिजन करना चाहें बार मैग्नेट से तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि भाई जिस तरीके से बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं एन पोल और एस पोल, तो सेम वे सोलेनॉइड में भी एन पोल और एस पोल होते हैं। ठीक है, सोलेनॉइड का नंबर 1 में आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, और आप एक साइड में लिख लेना सोलेनॉइड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सॉरी बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो है इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट बच्चों, इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट होता है क्योंकि आप जो है इसमें मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो नहीं कर सकते। जो बार मैग्नेट है वो हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बट यहाँ पर जो सोलेनॉइड होता है इसमें ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट की तरह तभी बिहेव करेगा जब इसमें करंट पास हो रही होगी। इफ़ इन केस इसमें करंट ज़ीरो हो जाती है या करंट मैक्सिमम हो जाती है, बाय दैट टाइम ओनली इट विल शो मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया होगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को तभी शो करता है जब उसमें करंट पास की जाती है। बट हाँ एक चीज़ है, अगर आप इसमें सॉफ्ट आयरन की कोर लोगे, सॉफ्ट आयरन की रॉड अगर आप प्लेस करोगे बच्चों, तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी और वो बहुत जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। डीमैग्नेटाइज मीन्स जैसे ही आपने उसमें करंट फ्लो करवाना बंद किया इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक मैग्नेट। बट हाँ अगर आपने इसमें स्टील की रॉड का यूज़ किया, स्टील की रॉड क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो सकती है। स्टील ले सकते हैं, निपमग ले सकते हैं, कुछ एलॉयज़ ले सकते हैं निकल के, कॉपर के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो उसमें अगर हम आयरन के कुछ नेल्स को पास ले भी जाए ना और हमने स्टील की रॉड का यूज़ किया और अगर हम उसके पास आयरन की कुछ नेल्स को ले जाएं एंड हम करंट पास करवाना बंद कर दें, बट पहले हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में अच्छी खासी करंट पास की हुई है सोलेनॉइड को, वी विल सी कि भाई वो जो है
ये सोलेनॉइड में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे और वो करंट पास अगर हम कराना बंद कर दें तो भी वो उससे हटेंगे नहीं। मतलब एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। जो कोर होगी वो चेंज हो जाएगी परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, तो अब बात करें जनरल केस की, तो भाई बार मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेट बट दिस इज नॉट परमानेंट, यू कैन से टेम्परेरी, टेम्परेरी मैग्नेट, ये टेम्परेरी मैग्नेट है। नंबर 2, इस वाले मैग्नेट की पोलैरिटी को आप चेंज कर सकते हो। पोलैरिटी का मतलब है स्टूडेंट्स कि भाई अगर मुझे चाहिए कि ये वाला पोल एन पोल हो जाए और ये वाला पोल एस पोल हो जाए, देन व्हाट कैन आई डू, मैं एक सोलेनॉइड लेकर के उसमें बैटरी जो है ना, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस था, तो भाई ये माइनस और ये प्लस ऐसा कर देना है, बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है। जब हम बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो इसमें करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जिससे बार मैग्नेट की जो सोलेनॉइड है, जो टेम्परेरी मैग्नेट जो है, उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये वाला पोल अब बिहेव करेगा एस पोल की तरह और ये वाला पोल बिहेव करेगा एन पोल की तरह। बट यस, बार मैग्नेट में आप पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते। सो पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो यहाँ पर इट कैन बी डन। ठीक है, ये हो सकता है, इस वाले केस में ये हो सकता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और है, आप अगर बार मैग्नेट आपने लिया है और बार मैग्नेट की कोई स्ट्रेंथ है तो दैट इज़ स्टेबल, मींस आप उसकी स्ट्रेंथ को ना तो बढ़ा सकते हो और ना ही घटा सकते हो। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ा दिया, अगर आप नंबर ऑफ़ कॉइल्स को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और आपने अगर बैटरी को चेंज किया, बैटरी को चेंज करके आपने करंट जो है वो बढ़ा दिया, अगर आपने करंट बढ़ाया तो भी जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इन दिस वे आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो इन केस ऑफ व्हाट, सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, बट इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट। ठीक है, तो अगर हम एक एक करके फटाफट से पढ़ते हैं कि भाई क्या फैक्टर्स हैं और किस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, तो देख लेते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है अराउंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट, सपोज किया कि भाई उसकी स्ट्रेंथ बी है। ठीक है, बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हो किसी कॉइल में तो अपने आप ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कॉइल। करंट का अमाउंट बढ़ाओगे तभी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो इसको इक्वेशन 1 ले लिया, इसको इक्वेशन 2 ले लिया। दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें यहाँ पर,
तब हमें मिलेगा इस तरीके से। और यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाएंगे जो कि है म्यू नॉट यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी एम्पियर, तो टेस्ला पर एम्पियर जो हो गई वो इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है, बट ये अभी आपके कोर्स में इतना नहीं है बच्चों, तो इतना मत जाओ क्योंकि 12th क्लास में आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो फिर अब हम लोगों ने क्या क्या सीखा अभी हम लोगों ने ये सीखा है बच्चों, अगर फटाफट से रिवाइज करें तो सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड एक कॉइल होती है, कॉइल closed continuous path of the insulated copper wire which is bound around a rod. Rod can be of plastic, rod can be of cardboard, rod can be of steel और rod can be of soft iron core. अगर हमने soft iron की rod को यूज़ किया एंड देन हमने उसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया तो वो जो भी अरेंजमेंट होगा वो बिहेव करेगा लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स टू से जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद होगा वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। साफ सी बात है। अगर हम उसमें इस आयरन की कोर की जगह कोई स्टील की कोर ले ले या फिर किसी एलॉय की कोर का यूज़ करें देन परमानेंटली उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है बाय पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट थ्रू इट। तो इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ बहुत सारी जगह पर किया जाता है, बहुत सारे सर्किट्स को बनाने में किया जाता है, माइक्रोफोन्स में किया जाता है, लाउड स्पीकर्स में किया जाता है, बेल्स में किया जाता है। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से बड़ी बड़ी कंपनीज़ में यू कैन से इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े व्हीकल्स को बड़ी बड़ी चीज़ों को लिफ्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से जहाँ पर कूड़े के बड़े बड़े भंडार जैसे होते हैं वहाँ पर से आयरन के पीसेस को अलग किया जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ मैग्नेट विच शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इतना याद हो गया। उसके बाद हमने एक रूल सीखा क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल में मैंने आपको बहुत सिंपल सा बताया कि भाई कैसे याद करना है। कोई भी क्लॉक अगर करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो हो रही है तो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमने एक रूल जनरेट किया। जैसे हमने ऐसा थंब किया और हमने देखा कर्ल ऑफ फिंगर अंदर जा रहा है, सेम वे हमने अपने हाथ को यहाँ से किया और यहाँ पर भी देखा करंट अंदर जा रहा है। करंट यहाँ पर है, अगर ऊपर पास करिए तो भी हमने देखा ये अंदर की तरफ को जा रहा है। तो वो पोल जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर की तरफ जाती है वो एस पोल कहलाता है। तो दैट इज़ वाई जहाँ पर भी करंट क्लॉकवाइज होगी वो एस पोल कहलाएगा एंड जहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे विल बी कमिंग आउटवर्ड, तो वो एन पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि भाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कौन सा पोल एस पोल होगा और कौन सा पोल एन पोल की तरह बिहेव करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और बार मैग्नेट की तुलना की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट है, बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग दी बैटरी, बाय एक्सचेंजिंग दी अमाउंट ऑफ करंट, बट परमानेंट मैग्नेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम करंट को ज़ीरो भी कर सकते हैं, बट उसमें हम करंट को ज़ीरो करके उसको बिल्कुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसकी ज़ीरो कर सकते हैं, बट उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको आज बताई हैं। बच्चों, हमारी बॉडी में जब हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में भी एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। हमारी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं वो एक तरीके के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्रिएट करते हैं जो कि मैसेज लेकर के ब्रेन में जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में भी उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। हमारी बॉडी का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है बट वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
ठीक है। आपने एक सुना होगा MRI के बारे में। तो MRI करके जो है स्कैनिंग की जाती है बॉडी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, वो सिर्फ उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, जो हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका ही यूज़ करके हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है MRI में, उसकी स्कैनिंग की जाती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो उस इमेज को बनाती हैं एंड देन डॉक्टर्स टेल अस कि भाई व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप MRI के बारे में कुछ और सर्च करो कि भाई क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे लिए हेल्पफुल है और ये कब किया जाता है MRI, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसके बारे में, कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश किया करो हमेशा, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स आपके कोर्स में है ये कहीं ना कहीं आपकी और मेरी लाइफ से जुड़े हुए हैं। इनको यूं ही नहीं पढ़ाया जा रहा है, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझो, क्लियर करो, रिवाइज करो, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट लेके समझोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो बस मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल को देखते रहो, जब भी अपडेट मिलता है गो थ्रू इट, वॉच फुल वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, टेक केयर।